जय श्री राम मित्रों, हमारे देश में एक मुहावरा काफ़ी प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह मुहावरा कब से बोला जाता है और इसके पीछे क्या कहानी है, वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मित्रों, संत रैदास जो जाति से रेगर थे, काशी में रहते थे, रामानंद जी के शिष्य थे। जूतियाँ बनाते रहते और मन मन में राम नाम की धुन भी चलती रहती। बड़े ही निर्मोही संत थे, किसी तरह का लोभ लालच नहीं था, पवित्र हृदय के संत थे। तो मित्रों, काशी गंगा तट पर बसा हुआ है। गंगा तट पर हर वर्ष एक बड़ा भारी मेला लगता था। उस मेले में लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति से जाते, गंगा माँ को भेंट चढ़ाते, स्नान ध्यान करते। लोग जा रहे थे, आज मेले का दिन था। जत्थे के जत्थे गंगा तट की ओर जा रहे थे। एक सेठ जी भी उधर से गुजरे जो संत रैदास के परिचित थे। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, अरे संत जी, आज मेले में नहीं चलेंगे क्या? रैदास जी ने जूतियाँ बनाते बनाते ही कहा, नहीं सेठ जी, आज मैं मेले में नहीं जा सकूँगा। मेरा एक प्रिय ग्राहक है जो हमेशा मुझसे जूतियाँ बनवा के पहनता है, उसको अर्जेंट में जूती बना के देनी है, और ग्राहक मेरे लिए देवता समान है। आप ऐसा कीजिए, ये एक छोटी सी भेंट गंगा माता को चढ़ा देना, कह देना माँ गंगा आपके भक्त संत रैदास ने ये भेंट आपको चढ़ाने के लिए दी है। और ऐसा कहकर संत रैदास जी ने अपने जेब से एक आने का सिक्का निकाला, सेठ जी के हाथ में रख दिया। सेठ जी ने सोचा, चलो ठीक है, मुझे क्या बोझ लगता है, चढ़ा दूंगा आपकी ओर से गंगा माता को ये भेंट। ऐसे करके सेठ जी तो गंगा तट की ओर चले गए, रैदास जी अपने काम में लगे। सेठ जी गंगा तट पर पहुंचे, स्नान ध्यान किया, अपनी लाई हुई भेंट चढ़ाई गंगा माँ को। फिर याद आया, अरे संत जी का वो सिक्का भी मुझे चढ़ाना है। और गंगा माँ को हाथ जोड़कर कहा, माँ संत रैदास ने आपको ये भेंट चढ़ाने के लिए भेजी है, स्वीकार करें। और ऐसा कहकर वो सिक्का गंगा में डाल दिया। तभी सेठ जी क्या देखते हैं कि गंगा के जल में से एक हाथ बाहर आया, बड़ा ही सुंदर और अद्भुत हाथ, और उस हाथ में एक कंगन था। कंगन भी बड़ा ही दिव्य था। सेठ जी ने इशारा समझ लिया। घोर आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी भेंट चढ़ाई गंगा माता को, मुझे तो कुछ नहीं दिया, और लोग भी चढ़ा रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। संत रैदास में ही ऐसा क्या है कि माँ गंगा ने भेंट स्वीकार भी कर ली और कंगन भी वापस दे दिया। एक आवाज आई, कहा, मेरे भक्त रैदास को ये कंगन उपहार स्वरूप दे देना। सेठ जी गंगा के जल से बाहर आते हैं और अपने रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं वापस घर की ओर। चलते चलते राह में सोच रहे हैं कि यह कंगन तो काफ़ी कीमती है, बनावट भी बड़ी दिव्य है, अलौकिक है। संत जी को क्या मालूम पड़ेगा कि गंगा ने कंगन दिया है, क्यों न ये कंगन में अपने घर ले जाऊं। सेठ जी के मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। जाते समय फिर आवाज़ लगा दी रैदास जी को कि संत जी, आपकी भेंट मैंने गंगा माता को चढ़ा दी है। रैदास जी ने कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरल हृदय के संत थे। सेठ जी अपने घर चले गए। जाकर उस कंगन को बारीकी से देखा, विचार किया कि यदि यह कंगन मैं हमारे राजा जी को भेंट करूं तो वो काफ़ी प्रसन्न होंगे और मुझे खूब इनाम देंगे। यह सोचकर सेठ जी दूसरे दिन तैयार होकर राज दरबार पहुंचे। जाकर के दरबार में राजा को वो उपहार दिया। राजा ने देखा, बहुत ही सुंदर कंगन था। उन्होंने सेठ जी को
बदले में पुरस्कृत किया। सेठ प्रसन्न मन से घर आ गया। दरबार समाप्त होने के बाद राजा अपने महल में गया, रनिवास में गया और जाकर अपनी प्रिय रानी को वो कंगन उपहार स्वरूप दिया। रानी ने वो कंगन देखा तो खूब तारीफ की, ऐसा कंगन आज तक नहीं देखा। लेकिन राजा साहब, इसका दूसरा जुड़वा कहाँ है? कंगन तो दोनों हाथों के होने चाहिए। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं क्यों नहीं सोच सका ये बात। उन्होंने कंगन कहाँ से आया वो बताया तो रानी ने कहा, उन सेठ जी को कल दरबार में बुलाइए और कहिए कि यह कंगन तो एक हाथ का, ये दूसरे हाथ का कंगन भी लाए, तब आप उनको और इनाम दीजिए, क्योंकि यह कंगन मुझे बहुत प्रिय लगा। राजा ने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर दरबार लगा। राजा ने अपने सैनिक को भेजा सेठ जी को बुलाने के लिए। सैनिक सेठ जी को दरबार में बुला लाया। आते ही कहा, सेठ जी, आपने कल जो दिव्य और अद्भुत कंगन मुझे भेंट किया था, वैसा एक कंगन और चाहिए, क्योंकि वो तो एक ही है। यह सुनकर सेठ जी के पसीने छूट गए। दूसरा कंगन कहाँ से लाए? क्योंकि किसी सुनार ने, किसी जौहरी ने वो कंगन नहीं बनाया था कि उसकी नकल का दूसरा कंगन बनवा ले। वो तो मां गंगा की भेंट था। अब सेठ जी क्या करे? कहा ठीक है महाराज, कहकर सेठ जी दरबार से विदा हो गए। विचार किया कि मैंने बहुत बुरा किया, लोभ लालच के वशीभूत होकर यह आफत मोल ले ली। अब मैं क्या करूं? दिन का चैन, रात की नींद खराब हो गई सेठ जी की। फिर मन में विचार आया कि मैं वापस संत जी के पास ही जाकर उनके चरणों में पड़ूं, वही कोई समाधान करेंगे, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं। सेठ जी बगे बगे संत रैदास के पास पहुंचे। जाकर उनके चरण पकड़ लिए। रैदास जी ने कहा, रे सेठ जी, क्या बात है, आप मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं? सेठ जी ने कहा, संत जी माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ? पूरा वृतांत सेठ जी ने कह सुनाया। रैदास जी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए सेठ जी इतने परेशान हो रहे हैं, इसका समाधान हो जाएगा। मां गंगा से मैं दूसरा कंगन और मांग लूंगा। सेठ जी ने कहा, तो चलिए गंगा तट पर चलते हैं। सेठ जी को बड़ी जल्दी थी। रैदास जी बोले, सेठ जी, गंगा तट पर जाने की क्या जरूरत है? हमारी काशी में तो जो जल है वो सारा ही गंगा का ही है। तो वहीं एक पत्थर का बर्तन रखा हुआ था, जिसको कठौती कहते हैं। छोटा सा बर्तन होता है, पत्थर का बना हुआ, उसमें चमड़ा भिगोया जाता है। रैदास जी ने कहा, इस कठौती में भी गंगा का ही जल है, हम गंगा माई को यहीं याद कर लेंगे। वो कठौती के जल के हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ गंगा, मुझे दूसरा कंगन और चाहिए। ठीक पहले जैसा एक दूसरा कंगन कठौती के जल में से एक हाथ बाहर आता है, उसमें वो होता है। रैदास जी ने वो दूसरा कंगन भी ग्रहण कर लिया। माँ गंगा की जय जयकार हुई और वो कंगन सेठ जी को दे दिया। सेठ जी बगे बगे गए राजा के दरबार में। जाकर राजा को वो दूसरा कंगन भी दिया। राजा ने वो कंगन रानी तक महलों में पहुंचाया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई वो अद्भुत और दिव्य कंगन पाकर, और राजा ने सेठ जी को खूब इनाम दिया। तो इस तरह से रैदास जी का मन चंगा था, यानी शुद्ध था, तो गंगा माँ उनके चमड़ा धोने के पात्र कठौती में आ गई और उनका संकट दूर कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।